जैस्मिन मैं तेरे को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे को करना भी नहीं चाहता रोस्ट, क्योंकि इसमें मेरी मेरी जो जीभ होती है ना वो खराब हो जाएगी अगर मैं तेरी ऐसी लड़की को रोस्ट करूंगा। और मैं गाइस मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में, बिलीव मी, अगर वो एपिसोड मैंने 2 बार देखा होता ना मैं अपना टीवी फोड़ देता। मुझे Hey, hold up. Fuck, I lost too much money on that shit. You fucking fuck off. Hey, it's just a game. It's just a game. It's just a game. Move, dog. I lost too much money on that shit, dog. Real talk, now. था ना उस पर, और मैंने सोचा इस पे वीडियो मैं बनाऊंगा और जैस्मिन तेरी लेनी देनी मैं करूंगा। अब आपको पता लग गया होगा मैंने किस पे वीडियो बनानी है गाइस, जैस्मिन बेसेंट पे। इसकी थोड़ी मैं बायोग्राफी बता देता हूँ गाइस। ये कोटा से है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है ये कोटा से है, क्योंकि कोटा की लड़कियां इतनी सेंसिटिव है, उसके बाद इतनी एजुकेटेड पर्सन है, लड़ाइयों का नाम नहीं लेती, उसके बाद अपने सीनियर्स की जो रिस्पेक्ट होती है ना गाइज, राजस्थान के लड़कों लड़कियों से पूछना गाइज, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन गाइज ये कोटा की है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये कोटा की है। और जब राखी सावंत और इसके बीच में लड़ाई और जो जो इसने बातें तू करके बुलाई ना गाइज, मैंने फाड़ देना है इसको। मतलब मैं ना मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर दूंगा, लेकिन इसको मार के मरूंगा। इतना दिमाग खराब हो रहा है ना मेरा इस पे, इतना ज़्यादा, मतलब इसको सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं पता है कि किस जगह। राखी सावंत की एज है 42 ईयर्स और इसकी एज है 30 ईयर्स गाइस, 12 साल का फर्क है। और उसके बाद भी इतनी गंदी गंदी चीजें बोल रही है राखी सावंत के लिए भाई। कोटा से है गाइस, मेरे को पहले नंबर यकीन ही नहीं हो रहा जब मैंने सर्च मारा ना कि ये कोटा से है गाइस, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने बहुत सर्च मारा उसके, सच्ची में ये कोटा से ही है। जैस्मिन तेरी औकात क्या है मुझे ये बता। राखी सावंत को इंटरटेनमेंट क्वीन बोलते हैं, मतलब इतने ज्यादा शोज किए हुए, इतनी मैच्योरिटी है, इतने ज्यादा फंक्शंस में गई है भाई। तूने क्या किया भाई, तू तो अभी जमी है कल। राखी सावंत की जो राखी सावंत की तो थूक भी नहीं है, थूकते हैं ना वो भी नहीं है, और तू उसको राखी सावंत को इतना कुछ बोल रही है। मैं राखी सावंत ने जो प्लास्टिक सर्जरी अपने नाक में की हुई ना गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, माइनर से माइनर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ नहीं बने, ताकि वो अपनी जगह से नाक हिले नहीं। लेकिन जो थर्माकोल का उसने फेंका, अब आपको तो ये लगता है कि वो थर्माकोल है लाइक, लेकिन गाइस वेट तो लगा ना नाक के ऊपर। अगर थर्माकोल का थोड़ा भी टच नाक के ऊपर हुआ तो एटलीस्ट वेट तो लगा ना थोड़ा सा। उससे क्या होगा कि नाक की जो टांके हैं या तो वो हिलेंगे, वो डिस्टर्ब हो गए, या अपनी जगह से ये हिल जाएगी नाक। समझ रहे हो गाइस, मतलब अगर थोड़ा सा भी, गाइस खुद सोचो, जो नाक है वो हमारे फेस का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर नाक काट दोगे तो फेस बिल्कुल ही अजीब दिखता है गाइस। तो खुद सोचो अगर वो चीज ऐसे, बाय द वे, ऐसे होगी टेढ़ी या ऐसे होगी, कितना गंदा नाक लगेगा। तो गाइस उसके बाद भी राखी सावंत रो रही थी, लेकिन जैस्मीन बांदर का भी नाम मैं ले रहा हूं तो मतलब उसकी बांदर की इमेज खराब हो। जैस्मीन टोन्स को इतनी शर्म नहीं हुई कि प्लीज उसको जाके सॉरी बोलते। नहीं, उसकी अपनी अक्कड़ है। स्टार्ट क्या हुआ, एक्चुअली राखी सावंत बेड के ऊपर लेटी हुई थी, तो वो अपने ही किसी को पविता कि वो मुझे बोल रही है। उसको लगा कि ये भाई तेरे को क्या हुर्क हो रही है बांदर की टुई। राखी सावंत तबिता बोले, स्ट्रॉबेरी बोले, बांदर बोले, गू बोले, लिंड बोले, कुछ भी बोले, भाई तेरे को थोड़ी ना बोल रही, तेरा नाम लेके थोड़ी ना बोल रही है वो। अगर तेरा नाम लेके बोल रही है फिर मैं मानता कि हाँ भाई तेरा नाम लेके बोल रही, तेरा नाम लेके थोड़ी ना बोला। अपनी मर्जी जो मर्जी बोलूँ, मैं भी अपने आप को बांदर बोलूँ भाई। तू कौन होती है बोलने वाली, तू है कौन बोलने वाली मुझे भाई। तेरे से क्या फुटेज लेना है, राखी सावंत इंटरटेनमेंट क्वीन है, पूरी इंडिया उसको जानती है, इतनी पॉपुलर है वो, इनकी फैन फॉलोइंग है इतनी भाई। तेरे को एक ही पद मारेगी ना तो उड़ के गिरेगी, टोंस सुखी टांडी। कोटा का नाम बदनाम कर रही है, तो कोटा का नाम बदनाम कर रही है, इतने सेंसिटिव लोग हैं वहां पे, उसके बाद भी इतनी गंदी गंदी चीजें तू राखी सावंत को बोल रही है, जो तेरी एज से डबल है। मतलब 12 साल बड़ी है तेरे, उसके बाद उसको सीनियर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है तेरे को, मतलब इतनी बड़ी है वो। और तू उसको बोली कि फोटेज लेगी वो है, फुटेज नहीं फोटेज। भाई तेरे से क्या फोटेज लेनी है, तू अभी कल की जमी हुई है ना। राखी सावंत बहुत पहले की इस इंडस्ट्री में है। उसके बाद क्या होता है, निकी और जैस्मिन जो है वो उसकी मुंडी, जो भी बतख की मुंडी, वो बाहर लेके जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। उनको लगता है कि राखी सावंत उसको देख के ज्यादा कुछ चिड़, मतलब जो ज्यादा चिढ़ता है लोग उसी को ज्यादा तंग करते हैं। तो राखी सावंत और जैस्मिन यही सोच रहे थे कि इसको करने के बाद राखी सावंत चिड़ेगी, लेकिन
उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता राखी सावंत को, तुम जो मर्जी करो। मैं चोटी लेवल इसी को बोलते हैं कि किसी बच्चों को, तू बच्चे हो उनके सामने, किसी बच्चे को खेलते हुए देखना, अनदेखा करना कि शरारती कर रहे हैं, अनदेखा कर देते हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, वो ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। उसके बाद जब ये चीज़ हुई तब निकी ने देखा कि भाई ये ज़्यादा कुछ हो रही नहीं है, मन ही मन वो उसके चुरूने ही फूट रहे थे, हो रही नहीं है। उसके बाद उसने क्या कर दिया, उसका मास्क उतार दिया, और ये येलो कलर का मास्क था वो उतार दिया, अंदर कलर है उसके ऊपर, राखी सावंत के ऊपर पहन। उसको देखने के बाद जो राखी सावंत है वो जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि बांदर जब लड़ाई करते ना तब हंसी ही आती है, बांदरी जब लड़ाई करती है हंसी ही आती है। तो निकी और जैस्मिन जब आपस में खेल रहे थे तो भाई शेर को हंसी ही आ रही थी कि भाई ये क्या खेल रहे हैं भाई, और हमसे पंगा ले रहे हैं। और उसके बाद जब राखी सावंत ने जोर से हंसी तो जैस्मिन को क्या हुआ ना, उसकी बेइज्जती, वो ना ईगो हर्ट हो गई कि हाँ भाई ये हंस रही क्यों, मैं अब सारे मुझे देख रहे हैं। तो उसने क्या कर दिया, वो उठा के मास्क राखी सावंत के मुंह के ऊपर रख दिया। गाइज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो प्लास्टिक सर्जरीज होती है ना, बहुत ही, डॉक्टर उनको क्या बोलता है, बहुत ही माइनर से माइनर चीज़ों का ध्यान रखना, लाइक उसको टच नहीं करना। जब फेस वॉश करोगे तो उसको अच्छे से कवर करके फेस वॉश करना। उसके बाद टांके जो होते हैं वो 1-2 साल के बाद गायब होते हैं वगैरह वगैरह। तो लेकिन इस बदतमीज़ को ये नहीं पता, चलो नहीं पता प्लास्टिक सर्जरी, लेकिन जब स्टार्टिंग में राखी सावंत आई थी तब तो उसने सबको बोला था कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करी, तब इसका ध्यान कहाँ पता। ऐसे तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है कि ये किया वो किया। उसके बाद ये सॉरी मारने के बावजूद उसको बोली नौटंकी। अरे माँ की दीनी, तेरे को रोस्ट भी क्या करूं मैं, बता ना, तेरे को रोस्ट भी क्या करूं, मुझे श्राप मिलेगा, मुझे लोग गफ्फे देंगे कि तूने किस लड़की को रोस्ट किया, उल्टा मेरे सब्सक्राइबर कम होंगे। सब्सक्राइबर को तो मारो गोली, मतलब उल्टा मुझे गफ्फे निकलेंगे भी तूने किस चीज को रोस्ट किया, इतनी बदतमीज लड़की को रोस्ट किया। उल्टा तेरे घर वाले इतने, मतलब उनको इतना वो लग रहा होगा ना कि हमने क्या लड़की को, मतलब क्या सिखाया लड़की को कि वो इतनी एक सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं चाहती। अरे राखी सावंत का मजाक उड़ा रहे हैं, देख सकते हो सारे के सारे। वो कोई बोल रहा है वो सीट जोर से मारी इसलिए लगी, लेकिन गाइज जिसको दर्द होती है ना उसी को पता लगता है कि कितनी ज्यादा पेन है, जिसको लगी होती है ना उसी को पता होता है कितनी ज्यादा पेन है। लेकिन सारे मजाक उड़ा रहे हैं। एक अभिनव था गाइज जो उसका ध्यान रख रहा है, उसको बोल रहा है कि नहीं ऐसा मत करो ये, लेकिन बाकी सारे उसका मजाक उड़ाएगा। और बिग बॉस के जितने भी वो हैं मैं उनको प्लीज़ अपील करता हूँ कि अगर वोट करोगे ना तो जैस्मिन को बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि वो उल्टा है। जब स्टार्टिंग में आई थी तो बोश रही थी, अब देखो चुड़ैल बन गई। ऐसा लगता है कि ये उसकी रियल नेचर है, और गाइज यही उसकी रियल नेचर है। पहले वाली फेक नेचर थी, अभी वाली रियल नेचर है गाइज। मैं ट्रस्ट के साथ बोल सकता हूँ ये अभी वाली रियल नेचर है, वो कोई अली के आने के बाद चेंज नहीं हुई है, इसकी रियल नेचर यही। आने वाली बात पता क्या है, जब वो रोने लगी ना जोर जोर से, वो सारे लोगों का ध्यान राखी सावंत के ऊपर चले गया, तो वो सोचती कि अगर मैं अपनी सफाई नहीं दूंगी क्या पता कल सारे ब्लेम मेरे पे आ जाए। और बिग बॉस नेचुरली बात है, फिजिकल हुई है, टच तो किया ना कि मुझे निकाल दे, और उसको यार वही ना, उसने शो नहीं कराया लेकिन उसके दिल में यही था। तो वो क्या ही वही लेके आई थर्मोकोल, और अली को बोलती देखो मैं तेरे को लगा। अली ने गफ्फा दिया उसको, उधर से नट्ठी उधर से माया 1 नंबर की कि हाँ इससे कहाँ लगती है, इससे कहाँ लगती है। फिर उसके बाद जाके आगे पीछे राउंड कर करके रन करके अंदर करके गई कि हाँ भाई इससे कुछ नहीं होता। रुबीना भी उसकी जैसी है, रुबीना से ये उम्मीद नहीं थी मुझे कसम से। जैस्मिन अपनी सफाई देने के लिए ना सबके पास जा रही है कि हाँ भाई ये अबे वो अभी ये, अरे बागनी कोटा की नाम बदनाम करने वाली लड़की, तू जिस मर्जी को सफाई दे, हम सब ने देख लिया, हम वोट कर रहे हैं तेरे को, हम निकालेंगे तेरे को। तू क्या अपने मतलब तू क्या समझती है कि तू ये चीज़ अच्छी की तूने। भाई राखी सावंत को दर्द हो रही होगी ना, इसलिए उसने ये चीज़ की, रो रही है। वो कुछ झूठी मुठी रोती नहीं है, ऐसा करना होता स्टार्टिंग में रो रही होती। अभिनव, अभिनव यार अप्रिशिएट मैन यार, मतलब हर एक को तेरे जैसा आदमी मिलेगा। अब तू इतना समझदार है ना, इतने ज़्यादा अप्रिशिएट। और गारंटी मेरे से ले लो, बिग बॉस तू ही जीतेगा, मेरे से गारंटी लिख के ले लो। तो अब अभिनव क्या आता है, वो मास्क लेके अंदर आता है और रुबीना को बोलता है कि नहीं ये गलत बात है। लेकिन जो बांदरियों की टुई हैं बैठी हुई है वहाँ पे, निक्की और जैस्मिन, नहीं नहीं अभिनव ये गलती कर रही हो, अभिनव ये गलती कर रही हो, नहीं ये गलती कर रही हो, तुम गलती कर रहे हो। अरे अभिनव को मत सिखा, तुमको बेच के खा लेगा और पता भी नहीं लगेगा। अभिनव इतना समझदार है, वो तुम्हारे सामने ना इतना बिहेव नहीं करता, लगा पता, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। और रुबीना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ये करेगी। यार राखी सावंत इतनी सीनियर है, इतनी ज़्यादा सीनियर है कि मैं क्या बोलूँ। 42 ईयर्स है, मतलब कि सलमान खान से सिर्फ 7 साल छोटी है। आप लोग सलमान खान को बाई बाई करके बुलाते हो, तो राखी सावंत को भी दीदी दीदी करके बुलाओ, या मैम मैम करके, या मिस करके, कुछ भी बुलाओ अगर शादी हुई है नहीं हुई है।
लेकिन नहीं, तुम लोगों ने उनकी रिस्पेक्ट डिस्पेक्ट नहीं। लेकिन जैस्मीन तू तो गई, तेरे को निकालेंगे इस बार, गारंटी मैं देता हूँ, तेरे को इस बार पक्का निकालेंगे। और तू बिग बॉस जाके क्या मेरे को निष्कासित करना इतना आसान ही है, तेरे को पता लग जाएगा वे, तेरे को रोस्ट नहीं करना चाहता मैं।